स्पेशल रिपोर्ट में आज बात करेंगे पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ की। पाकिस्तान की आर्मी सरहद पर हिंदुस्तान की फौज से बार बार मात खा रही है, तो इन्हीं पस्त हौसलों के बीच पाकिस्तान की आर्मी को उनका नया आर्मी चीफ मिलने वाला है। नवाज शरीफ ने नए आर्मी चीफ के नाम का ऐलान कर दिया है और राहिल शरीफ तय तारीख को ही रिटायर हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि नए जनरल का भारत के लिए कैसा रवैया होगा। कई अटकलों पर विराम के साथ कई कयासों की शुरुआत लेकर आया है ये चेहरा। ये पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ की तस्वीर है। नाम है कमर जावेद बाजवा। घनी मूंछों और रौबदार चेहरे वाले राहिल शरीफ की शख्सियत से कमर जावेद बाजवा बिल्कुल जुदा नजर आते हैं। सेना की वर्दी के साथ आंखों पर चश्मा और हल्की मूछें कमर जावेद बाजवा को एक गंभीर अफसर वाला लुक देता है। फिलहाल पाकिस्तान में जनरल का चेहरा और नाम बदलने के ऐलान के साथ ही अब ये तय हो गया है कि नवाज शरीफ की सत्ता फिलहाल कायम रहेगी और भारत की सरहद पर तनाव के बावजूद राहिल शरीफ अपनी कुर्सी छोड़ देंगे। पाकिस्तान में नए आर्मी चीफ के नाम का ऐलान महज एक खबर नहीं, भारत पाकिस्तान के बीच मौजूदा हालात में नए जनरल का आना भारत के लिए बेहद अहम मुद्दा है। पाकिस्तान के लिए हमेशा अहम मुद्दा रहा है कश्मीर। पाकिस्तान में सत्ता किसी की भी हो, पाकिस्तान की आर्मी के जनरल कोई भी हो, लेकिन पाकिस्तान की आतंकियों और कश्मीर पर रणनीति एक जैसी रही है। एक बार फिर पाकिस्तान को नया चेहरा, नया नाम मिलने वाला है। सवाल ये है कि कमर जावेद बाजवा क्या पाकिस्तान की नापाक कारगुजारियों को रोक सकेंगे? क्या भारत के लिए शरीफ बन पाएंगे बाजवा? कमर जावेद बाजवा को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पसंद कहना गलत नहीं होगा, लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर नवाज शरीफ और राहिल शरीफ को कमर जावेद बाजवा ही सबसे ताकतवर दावेदार क्यों लगे? जवाब है कश्मीर। पाकिस्तान की फौज में कमर जावेद बाजवा को पीओके और एलओसी का एक्सपर्ट माना जाता है। जिन इलाकों में इन दिनों मोर्टार के धमाके गूंज रहे हैं, वहां के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं कमर जावेद बाजवा। जिस इलाके में भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, उन इलाकों की हर रणनीति का हिस्सा रहे हैं कमर जावेद बाजवा। जिस इलाके से भारत में आतंकियों की टोली भेजी जाती है, उन इलाकों में तैनात पाक फौज के चीफ रहे हैं कमर जावेद बाजवा। बाजवा पाकिस्तान की सबसे बड़ी और अहम कॉर्प 10 को लीड कर चुके हैं। कॉर्प 10 सेना का वो हिस्सा है जो इंडिया से सटे बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात रहता है। कश्मीर का लंबा अनुभव ही बाजवा को पाकिस्तान की आर्मी में अलग पहचान देता है। पाकिस्तान को राहिल शरीफ की जगह एक ऐसे जनरल की तलाश थी जो भारत के सख्त रवैये का सामना कर सके और पाकिस्तान आर्मी का हौसला बढ़ा सके। कॉर्प 10 में कमांडर रहने से पहले जनरल बाजवा उत्तरी पाकिस्तान में बतौर कमांडर लीड कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बलूचिस्तान में पाकिस्तान सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन पीस को भी वो लीड कर रहे थे। पाकिस्तान आर्मी के अफसर कमर जावेद बाजवा को सरल स्वभाव और प्रोटोकॉल का खास ध्यान नहीं देने वाला अफसर बताते हैं, तो वहीं इंडियन आर्मी के पूर्व जनरल विक्रम सिंह कमर जावेद बाजवा को प्रोफेशनल और बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाला अफसर बताते हैं। रिटायर्ड जनरल विक्रम सिंह कमर जावेद बाजवा के साथ संयुक्त राष्ट्र के एक मिशन में काम कर चुके हैं। पूर्व आर्मी चीफ जनरल विक्रम सिंह के मुताबिक बाजवा से सतर्क रहने की जरूरत है। भारत को वेट एंड वॉच की नीति रखते हुए बाजवा से सतर्क रहने की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र में तैनाती के दौरान सभी अफसर मिलनसार होते हैं, क्योंकि वहां विश्व शांति का लक्ष्य होता है, लेकिन किसी भी अधिकारी के लिए स्वदेश वापसी के बाद हालात बदल जाते हैं, तब देश हित ही सबसे अहम होता है। मैं नहीं मानता कि पाकिस्तानी सेना की नीति में कोई बदलाव होगा। बाजवा के लिए इस वक्त आर्मी चीफ की कुर्सी संभालना एक बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से पाक आर्मी पर बदले का बहुत बड़ा दबाव है, लेकिन भारत के मुंहतोड़ जवाब से पाक आर्मी के हौसले पस्त हो चुके हैं। पाकिस्तान में ये बलूच रेजिमेंट के बहुत ही एक्सपीरियंस्ड आ गए। देखें
वो अपना रास्ता बदलते हैं या पाकिस्तान का रास्ता जैसे जनरल राहिल शरीफ ने चलाया था, टेररिज्म को रोका नहीं, अटैक्स किए और बहुत घमंड से बोला है अभी दोनों फॉरेन सेक्रेटरी और राहिल साहब से धमकी दी है भारत को क्योंकि इनके पास परमाणु हथियार है। लेकिन देखना पड़ेगा जनरल बाजवा किस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी को कंट्रोल में लाता है, टेररिज्म को कंट्रोल में लाता है, या जो कारोबार पाकिस्तान करता रहा है वो करेगा। इन्होंने नॉर्दर्न कमांड में 10th कोर का कमांड किया है, ट्रेनिंग इवैल्यूएशन किया है, यूनाइटेड नेशंस कांगो में उसने एक्सपीरियंस है और कहते हैं कि बहुत कंपैशन वाला आदमी है, प्रोटोकॉल को नहीं मानता। लेकिन पथ लेना आर्मी चीफ पाकिस्तान इस स्थिति पे एक बहुत मुश्किल काम है उसके सामने, क्योंकि एक छोटी मोर्टर की लड़ाई चल रही है जैसे 1971 पे चल रही थी। पाकिस्तान में नए जनरल के आने से भारत के लिए कुछ राहत की बात भी है। इस बार पाक आर्मी के मुखिया के लिए 4 जनरल जुबैर हयात, जनरल इशफाक नदीम, जनरल कमर बाजवा और जनरल जावेद इकबाल रामदे रेस में थे। इनमें कमर बाजवा सबसे कम कट्टर माने जाते हैं। साथ ही बाजवा को पाकिस्तान में दहशत पैदा करने वाले आतंकी संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का समर्थन करने वाले आर्मी जनरल के तौर पर भी जाना जाता है। भारत इस बात पर भी संतोष कर सकता है कि आर्मी चीफ की नियुक्ति में वहाँ की सरकार की चली। उनका विचार जो है उनके मुताबिक पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन जो आज है वो उनके अपने एक्सट्रीमिस्ट हैं, ना कि हिंदुस्तान। अगर उनका वास्तव में बिलीफ वही है कि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा जो थ्रेट है वो टेररिस्ट से है, ना कि हिंदुस्तान से, तो ये पूरे सब कॉन्टिनेंट के लिए और इस इंटायर एरिया के लिए बहुत अच्छा हुआ। भारत पाक में तनाव के माहौल के बीच 29 नवंबर को राहिल शरीफ के रिटायर होने के बाद बाजवा की परीक्षा शुरू होगी। कमर बाजवा अभी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के इंस्पेक्टर जनरल थे। राहिल शरीफ भी आर्मी चीफ बनने से पहले इसी पोस्ट पर रह चुके हैं। खास बात ये भी है कि बाजवा उसी बलूच रेजिमेंट से हैं जिसने पाकिस्तान को 3 आर्मी चीफ पहले भी दिया है।